हेलो गाइस, नमस्ते। वेलकम बैक टू मैस्टिक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो ये हफ्ता थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहा होगा सब लोगों के लिए, बिकॉज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा क्लियरिटी थी नहीं। मार्केट दिख रहा था हमें बुलिश है, बाउंस बैक हुआ ज़रूर बॉटम लेवल से, बट वो बाउंस बैक इनिशियल लेवल पे ठीक था। 2 से 3 दिन मार्केट पूरी तरीके से ट्रिकी और चॉपी था। सो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रैक मार्केट। अगर मार्केट के बारे में बात करना है उससे पहले मैं कुछ ट्रेडिंग हैबिट्स को लेके डिस्कस करना चाहता हूँ। कुछ पॉइंट्स भी मैंने नोट किए हैं जो मैं प्रीवियसली, मतलब जब मैं सीख रहा था, सीख तो अभी भी रहा हूँ, बट अब वो सीखने का स्केल अलग है। बट इनिशियल लेवल पर जब मैं अपने आप के ऊपर काम कर रहा था तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, वो आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप समझते हो नहीं समझते हो, अडॉप्ट कर पाओगे नहीं कर पाओगे, दैट इज़ अप टू यू, दैट इज़ नॉट माई कॉल, राइट। बट मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जवाबदारी है कि मैं आपको ये चीज़ बताऊँ। फिर आप वो आज अडॉप्ट करो, कल करो, जितना लेट करोगे उतना आपका नुकसान होगा। जितना जल्दी करोगे आप फ़ायदे की ओर जाना शुरू करोगे। तो गाइज़, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इन जनरल देखा जाता है, मैं इन जनरल सबको देखता हूँ, मतलब अगर मैं जिस किसी से भी बात करता हूँ, जिस किसी को भी समझने की कोशिश करता हूँ कि उसका मार्केट का व्यू कैसा है, वो ट्रेडिंग कौन से पैटर्न में करता है, वो स्ट्राइक प्राइस क्या सिलेक्ट करता है ऑप्शंस में, वो क्वांटिटी क्या लेता है, ये सब पैरामीटर्स देखने के बाद एक इन जनरल बात मुझे ये नज़र आती है कि मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि वो प्रॉफिट बुक बहुत ज़्यादा अर्ली कर लेते हैं और लॉस के लिए रुके रहते हैं। अब सिंपल सी बात है, इसका मतलब क्या हुआ? सी, अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशो एटलीस्ट आपका सेम नहीं हुआ या फिर नियर बाय सेम नहीं हुआ तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बिकॉज जो फियर आपने अपने अंदर लाया हुआ है वो इनडिसिप्लिन की वजह से आया हुआ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डिसिप्लिन योर सेल्फ। आपको अपने मैथ्स बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और क्लियर होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं मेरा एग्जांपल दूँ, राइट, तो मैं क्या करता हूँ कि अगर मुझे बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी में मेरा टारगेट होता है, मेन टारगेट, दैट इज़ 50 पॉइंट्स। अगर मैंने 530 में बाय किया हुआ है तो आई हैव टू टेक 50 पॉइंट्स। 50 पॉइंट में मुझे एग्जिट करना है। मैक्सिमम क्वांटिटी 80% भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन व्हाट आई लाइक। या फिर 80% मैंने अगर एग्जिट कर लिया, लाइक 10 लॉट है मेरे पास, मैंने अगर 8 लॉट बैंक निफ्टी के निकाल दिए, 2 लॉट रखे, तो मैं उसको बाय स्टॉप लगाऊंगा। रिस्क को एकदम सेव करने की कोशिश करूँगा, मैं ओपन पोजीशन नहीं रखता हूँ। और जो मेरा टारगेट है वो टारगेट के ऊपर मैं लिमिट ऑर्डर डाल देता हूँ ताकि एक कन्विक्शन हो कि मुझे ये रेट में निकलना है। बहुत सारे लोगों की हैबिट ये भी है कि मैं मार्केट में रेट देख के निकालूंगा। सी, आप अपने माइंड को खुद ही डिस्टर्ब कर रहे हो, आप अपनी साइकोलॉजी बिगाड़ रहे हो। बिकॉज क्या होगा कि अगर आप लिमिट ऑर्डर डालना नहीं सीखोगे, लिमिट ऑर्डर अगर नहीं लगाओगे, तो आपको वो ऑप्शन 30 रुपये ऊपर जा रहा है या 60 रुपये ऊपर जा रहा है, आपको ये लगेगा कि रुक जाता हूँ बेचता हूँ, रुक जाता हूँ बेचता हूँ, ऐसा करते करते ऊपर जाके कब नीचे आ जाएगा, यू विल नेवर नो। और ऐसा ही होता है। तो इसीलिए आपको पहले ही डिसाइड करना ज़रूरी है कि आपको मार्केट से चाहिए क्या। आपने क्वांटिटी डिसाइड कर ली, क्वांटिटी डिसाइड करने के बाद आपने उसे लिमिट लगा दिया। अब आपको पता है कि मुझे और कुछ नहीं सोचना है, मुझे मेरे टारगेट के लिए वेट करना है। वैसे ही आपका स्टॉप लॉस भी फिक्स होना चाहिए। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैं रखता हूँ, उसके पीछे कुछ मैथ्स है, एक्यूरेसी रेशियो है मेरे, राइट। अगर मैं समझ के चलता हूँ एक हफ्ते में 5 ट्रेड होते हैं बैंक निफ्टी के, तो 5 ट्रेड में से 4 ट्रेड चले, ठीक है। मेरे 10 लॉट है, अब 10 लॉट के सामने मैंने 10 लॉट 50-50 पॉइंट में मैंने बेच डाले, ठीक है। और मेरा एक दिन स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, अगर 4 दिन में अगर 5वें दिन स्टॉप लॉस ट्रिगर भी हो रहा है ना, तो जितना मैंने कमाया उतना ही जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है। जितना कमाया हुआ है आप कैलकुलेट करो, चाहे आप एक एक लॉट करके
4 दिन में 50-50 पॉइंट अर्न कर लो, ठीक है। और 5वें दिन आपका स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर हो भी जाता है तो जितना आपने कमाया है उसमें अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो भी रहा है वो एक लॉट के पीछे 50-50 पॉइंट्स, 4 दिन अगर मैंने 50-50 पॉइंट कमाए, ठीक है, तो 50 पॉइंट मतलब 750 रुपीज़ पर डे होता है। 750 750 750 750 कमाया मैंने 3000 रुपये, ठीक है। स्टॉप लॉस एक दिन ट्रिगर हो गया, 100 रुपये गया, 1500 गया, तो 1500 रुपये मुझे बचा। अगर मैं क्वांटिटी को ऐड करूँगा, 2 लॉट करूँगा तो रेशो डबल होते जाएगा, बट मैं लॉस में आ ही नहीं रहा हूँ। बट क्या है ना कि हमें कई बार मतलब मैं ये चीज़ को सोचता ही नहीं हूँ, लॉस को मैं इमोशनली बिल्कुल नहीं लेता हूँ, बिकॉज मैं पूरी तरीके से प्रोफेशनल हो चुका, क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ गेम। आपको लॉस के साथ डील करना ही पड़ेगा अगर ट्रेडिंग में आगे बढ़ना है तो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जब मुझे लॉस होता है ना, तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि उसी दिन जो भी लॉस हुआ है मेरा, हमेशा उसी दिन मैं एटलीस्ट 50-60% लॉस को मार्केट से वापस ले लूँ। इसके पीछे रीज़न क्या, अगर मार्केट में चांस है तो, ऐसा नहीं है कि हमेशा मिलेगा, बट मैक्सिमम टाइम चांस मिलता है। अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है, अगर आपका एनालिसिस परफेक्ट है, अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है, मतलब मार्केट में मोमेंटम है। सिंपल सी बात है, टेक्निकल बात है, लॉजिकल बात है, मार्केट में मोमेंटम है। तो अभी आपको एक 10-15 मिनट का ब्रेक लेना है और एक अच्छा ट्रेड निकालना है जिसमें हाई प्रोबेबिलिटी हो, और वो ट्रेड के अंदर आपको प्रॉफिट होना ही चाहिए। फिर वो 50% लॉस रिकवर हो या 60% 70%, एटलीस्ट मुझे एक चीज़ का सेटिस्फेक्शन होगा कि यार चलो ठीक है, मेरा 100 पॉइंट का लॉस हो गया, मुझे 50 पॉइंट्स भी अगर आ गए सो इट इज़ ओके, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर मैं वही लॉस को कैरी करूँगा, पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करूँगा या कैरी करूँगा, तो फिर प्रॉब्लम है नेक्स्ट डे। क्योंकि नेक्स्ट डे आपका जो ट्रेड होगा, वो क्या होता है ना गाइज, कि अगर आपका लॉस हो, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप उसे थोड़ा बहुत निकाल सकते हो मार्केट से। नंबर ऑफ़ ट्रेड करने की बात नहीं करो, नॉर्मली मेरा सिस्टम सिंपल है। अगर मुझे किसी एक ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट हो गया ना, तो मैं लेज़ी हो जाता हूँ दूसरे ट्रेड के लिए, बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाता हूँ, बिकॉज मेरा कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। मैं यहाँ पर प्रॉफिट करने के लिए आया हूँ। अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरा ट्रेड लेके मैं क्यों अपने माइंड को स्ट्रेस दूँ? बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी ये जो माइंड है, ये माइंड आपका पीसफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप जितना ज़्यादा अपने माइंड को स्ट्रेस दोगे, जितना आप ट्रेड लोगे, आपको प्रॉब्लम बढ़ते जाएंगी, बीपी आपका बढ़ेगा, स्ट्रेस आपका बढ़ेगा, जो एक्चुअल आपका बेसिक काम है आप वहाँ से अनफोकस्ड हो सकते हो। ये सब प्रॉब्लम आपको आएंगे। एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर अगर मैं ट्रेडिंग ही करता हूँ, दैट इज़ डिफरेंट पार्ट। बट अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो या फिर आपका बिजनेस है, तो बिकॉज ऑफ दीज स्ट्रेस, ऑप्शन के स्ट्रेस के वजह से कई बार आप अपने खुद के काम के ऊपर अनफोकस्ड हो जाते हो। या तो आपका वहाँ नुकसान होगा या फिर यहाँ पर आपका बड़ा नुकसान होगा अगर आप यहाँ ध्यान नहीं दे पाए। तो ये सारी चीज़ें को इग्नोर करने के लिए सिंपल मेथड है, सिंगल ट्रेड करना, प्रॉफिट हो गया, ख़त्म। बट जब हमें लॉस लग रहा है तो एक मेंटल पीसफुलनेस के लिए कुछ लॉस अगर मैं सेकंड ट्रेड में ले लेता हूँ तो नेक्स्ट डे मैं पॉजिटिवली काम कर सकता हूँ। मतलब वो पूरा लॉस का बर्डन मैं अपने साथ में नहीं लेके जा रहा हूँ, तो नेक्स्ट डे मैं पॉजिटिवली काम कर सकता हूँ। जो फियर है वो फियर पूरा कंट्रोल हो गया ऑटोमेटिकली मेरा अंदर ही अंदर, बिकॉज लॉस भी हुआ और प्रॉफिट भी लिया। भले ही वो लॉस के कंपैरिजन में प्रॉफिट कम था, बट इट गिव्स यू बूस्ट टू इम्प्रूव योर माइंडसेट ऑन पॉजिटिव डायरेक्शन फॉर नेक्स्ट डे। तो इसीलिए सेम डे में ट्रेड ले करके लॉस को रिकवर कर ले, तो कई बार 100% हो जाता है, कई बार 120% भी वापस आ जाता है। लेकिन एटलीस्ट मुझे इतनी एश्योरिटी है कि मैं एक ट्रेड के बाद दूसरा ट्रेड लूँगा तो 70-80% तो मेरा लॉस सेम ही डे रिकवर होने वाला है। जो कुछ 10-20% 30% बचा है वो नेक्स्ट डे रिकवर होता है। सी गाइस, आप लॉस से बच के नहीं जा सकते हो, देयर इज़ नो एनी अदर वे। ठीक है, आपको प्रॉफिट चाहिए, आपको लॉस के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, बट वो लॉस के साथ शादी नहीं करनी है।
दोस्ती करनी है। शादी और दोस्ती में फ़र्क हो जाता है, क्योंकि शादी ऐसी चीज़ है कि चाहे कुछ भी हो जाए, बस निभाना ही है। मतलब लॉस हो रहा है, वो बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। बट दोस्ती का मतलब आपने एक डील किया है उसके साथ कि भैया तू आ मेरे लाइफ में, मेरे ट्रेड के अंदर आ, बट मैं तुझे इतनी ही अथॉरिटी दूंगा, यू आर माई फ्रेंड, राइट। मतलब वहाँ पर एक आप रिस्ट्रिक्शंस लगाओगे। बट जहाँ पर अगर वाइफ की बात आती है तो देर आर अनलिमिटेड थिंग्स, वहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसीलिए वो लॉस को आपको, सॉरी आई डोंट वांट टू से एनीथिंग रॉन्ग अबाउट दैट, बट कैसा है कि अच्छा हो या बुरा हो, यू हैव टू कैरी ओवर अ लाइफ, राइट। बट फ्रेंड्स आपको कौन चाहिए कौन नहीं चाहिए आपके साथ, यू कैन डिसाइड ऑन रियल टाइम। सम पीपल आर देयर, दे कैन बी योर लाइफ टाइम फ्रेंड, बट सम फ्रेंड्स आर अपग्रेडिंग डे बाय डे। मतलब आप डेली लाइफ में आप काम करते हो, आपके कॉलीग्स होते हैं वो भी फ्रेंड्स होते हैं, बिजनेस आप करते हो तो उसमें अगर कोई पार्टनर जुड़ते हैं वो भी फ्रेंड्स होते हैं। बट फ्रेंड्स के अलग अलग पैटर्न है, बिजनेस पार्टनर अलग है फ्रेंडशिप में, ऑफिस कॉलीग एक अलग चीज़ होती है, और जो बचपन के फ्रेंड होते हैं वो अलग होते हैं, स्कूल के फ्रेंड्स अलग होते हैं। कुछ सिलेक्टिव फ्रेंड्स तो लाइफ में होने चाहिए, राइट। बट ये वो फ्रेंड है, स्टॉप लॉस वो फ्रेंड है जो हमारे लाइफ में आते जाते रहते हैं। तो उनके साथ उसी तरीके से डील करना कि भैया तेरी लिमिटेशन इतनी है, मेरी लिमिटेशन ये है, मैं इतना ही कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता हूँ। दिस इज़ द वे यू हैव टू डील विथ लॉसेस। तो अगर आप लॉस बुक करना सीख गए तो आप प्रॉफिट करना सीख गए। अगर आप लॉस में डर गए, आप उसको बुक नहीं करोगे, उसे बढ़ने दोगे, तो वो डर आपको खाते जाएगा, वो टेंशन आपको कैरी करना, आपका माइंडसेट बिगड़ते जाएगा बिगड़ते जाएगा बिगड़ते जाएगा, कुछ नहीं होगा। फिर अच्छे ट्रेड भी आप मिस करना शुरू करोगे, क्योंकि वो लॉस का बर्डन आपने कैरी किया, लॉस का स्ट्रेस ले लिया, आपने इमीडिएट एक्शन नहीं लिया। लॉस हुआ, दैट इज ओके, व्हाट इज नेक्स्ट। जब मुझे पता है कि मैं अगर आज ये ट्रेड में लॉस कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट ट्रेड में 50 60 80% कमा सकता हूँ, तो मैं ये निगेटिविटी को साइड में रख के प्रोफेशनल तरीके से सेकंड ट्रेड में क्यों नहीं जा सकता। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन के साथ आपको काम करना है, साइकोलॉजी परफेक्ट रखनी है, आपका मैथ्स परफेक्ट रखना है, क्वांटिटी हमेशा आपकी सेम रखनी है। क्वांटिटी अगर आप 2 लॉट में कर रहे हो, आप दो 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 लॉट में करो। 3 लॉट कर रहे हो, 3 में करो। 5 है, 5 5 5 5, आज 5 किया, कल 25 किया, फिर 50 किया। ये पैटर्न में काम करोगे तो मार्केट आपको बहुत जल्दी किक बैक कर देगा, आपको लात मार के मार्केट भगा देगा। तो आपका एक सिस्टम होना चाहिए कि अगर मैं 5 लॉट में कर रहा हूँ तो लेट्स ट्राई एंड बिकम परफेक्ट इन 10 15 20 डेज, 1 मंथ। मुझे जब तक कंफर्टेबल नहीं लग रहा है वो पर्टिकुलर क्वांटिटी में जो मैं अभी कर रहा हूँ, उसे मुझे डेली प्रैक्टिस करनी है, फिर धीरे धीरे उसमें मुझे क्वांटिटी ऐड करनी है। ये एक डिसिप्लिन होता है। तो इसमें आपका लॉस और प्रॉफिट फिक्स हो जाता है। बट आज अगर मैंने 3 लॉट ले लिया, कल मेरा मूड हो गया 5 लॉट लेने का, आज 3 लॉट में प्रॉफिट किया, कल 5 लॉट में स्टॉप लॉस ठीक हो गया, लॉस बड़ा हो गया। अगर मैं 3 लॉट में प्रॉफिट कर रहा हूँ और लॉस भी 3 लॉट में कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो इक्वेशन वीकेंड में आपका मैच हो जाएगा कि 5 में से 1 ट्रेड में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, 4 ट्रेड में मैंने प्रॉफिट किया हुआ है अकॉर्डिंग टू मी, मैं प्रोसेस जो मैंने डिसाइड किया। तो उस हिसाब से आपको वो प्रॉफिट ही दिखेगा ओवरऑल, राइट। प्रॉफिट या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब एटलीस्ट आपका पैसा तो सेफ है, योर मनी इज सेफ, दैट इज व्हाट विच इज इम्पोर्टेंट। दूसरी चीज़, फेक इन्फ्लुएंसर्स को इग्नोर करो। आप टेलीग्राम चैनल में कई बार हम लोग एक टेलीग्राम चैनल में काफ़ी सारे चैनल्स का इसका व्यू देखेंगे, उसका व्यू देखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी को फॉलो नहीं करो, आपको पहले अपना विजडम यूज़ करके ये समझना ज़रूरी है कि कौन सा ग्रुप है जो मेरे टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे होना ज़रूरी है, उससे मुझे कुछ फ़ायदा होने वाला है, या फिर मैं सिर्फ अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा हूँ कि मैं इसको फॉलो करता हूँ। पहले ये एनालिसिस कीजिए। एक आध अगर इन्फ्लुएंसर को आप फॉलो कर रहे हो मार्केट व्यू को समझने के लिए, दैट इज़ ओके। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कुछ भी मत करो,
बट अगर आप 5-5, 6-6 ग्रुप और 8-8 ग्रुप को फॉलो करोगे तो एक बोलेगा ये कर, दूसरा बोलेगा वो कर, तीसरा बोलेगा ये कर, एक बोलेगा बुलिश, एक बोलेगा बेरिश, एक बोलेगा न्यूट्रल। मतलब आप 10 लोगों के व्यू देखोगे, 10 व्यू होने के बाद आपके माइंड में क्या होने वाला है? जंबलिंग ही होने वाला है, कुछ भी आपको समझ नहीं आएगा। अगर आपने बेरिश पोजीशन ली है, अगर 2 लोगों ने उसमें से बोल दिया कि मार्केट बुलिश है, तो हो गया, आपने पोजीशन काट दी और मार्केट बेरिश हो गया, आपने लॉस बुक कर लिया और मार्केट आप ही के डायरेक्शन में गया। बट वो 2 फेक इन्फ्लुएंसर के वजह से हुआ। तो इसीलिए लिमिटेड लोगों को फॉलो करो, ऐसे इंसान को फॉलो करो जिसके साथ आपका व्यू मैच होता है, ठीक है। मतलब अगर आप बेरिश हो और कोई इंटेलिजेंट ग्रुप है जो आपके व्यू के साथ जो लेवल पे आप एनालिसिस कर रहे हो उसी पैटर्न में उसी तरीके से वो भी एनालिसिस कर रहा है, तो आप उसे फॉलो करो। तो इससे आपको हेल्प मिलेगी एनालिसिस करने के लिए कि मैं अगर निगेटिव व्यू रख रहा हूँ तो वो क्या रख रहा है, मतलब मैच करने के लिए, व्यू मैच करने के। दिस इज हाउ यू नीड टू फॉलो। मार्केट का ब्रेथ हमको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मार्केट ब्रेथ के बाद मैं सीधा आ जाऊंगा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एडवांस में बोला था मार्केट बुलिश था, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 या 2 दिन में मार्केट में वीकनेस फिर से आएंगी, बियर अटैक होगा। परसों का वीडियो 1 या 2 दिन में, तो कल ही हो गया वो, राइट। एडवांस में मुझे समझ में आया। अब मैं उसका आपको रीज़न बताऊंगा। लोग आपको बोलेंगे बुलिश है बेरिश है बट रीज़न नहीं बताएंगे, मैं आपको रीज़न बताता हूँ। रीज़न वैसे बहुत सारे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट रीज़न बताता हूँ। ये है आपके सामने FII DII का बाय सेल का मैंने ओपन किया हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, आपको फिगर्स नहीं दिखेंगे क्लियरली, लेकिन मैं आपको फिगर पढ़ के बता देता हूँ कि 25 सितंबर से डाटा है मेरे सामने। तो 25 सितंबर को FII की सेलिंग ये है और DII की बाइंग ये है, ठीक है। तो 25 तारीख से हम देखते हैं तो FII ने कैश सेगमेंट, जो इक्विटी स्टॉक होता है, जो इम्पोर्टेंट होता है, जिसके ऊपर स्टॉक मार्केट डिपेंडेबल होता है, तो 974 करोड़ की सेलिंग की। फिर उसके बाद 26 को 630 करोड़ की बाइंग है। फिर उसके बाद 27 को 1209 करोड़ की सेलिंग है। उसके बाद 30 तारीख को 9792 करोड़ की सेलिंग है। उसके बाद 1 तारीख को 5579 करोड़। उसके बाद 3 अक्टूबर को जो बड़ा मोमेंटम था, 3 और 4 तारीख को 15,243 करोड़ का सेलिंग है। उसके बाद 4 तारीख को 9,897 करोड़ का सेलिंग है, प्रॉफिट बुकिंग है। और 7 तारीख को है 8,293, ठीक है। अब अगर इसी के सामने आप DII को देखोगे तो DII मार्केट को सपोर्ट करने के लिए जिस दिन FII ने 974 करोड़ की सेलिंग की थी, DII ने 1700 करोड़ की 1779 करोड़ की बाइंग की। नेक्स्ट डे दोनों की बाइंग थी 2405 DII की। उसके बाद 1200 करोड़ के सामने DII ने 6887 करोड़ का बाय किया था मार्केट को सपोर्ट करने के लिए, बिकॉज मार्केट को टॉप पे भी तो रखना था, 26,200, राइट। उसके बाद फिर 9,700 करोड़ की जब FII ने प्रॉफिट बुकिंग की तो 6,646 करोड़ 6646 करोड़ बाय। फिर उसके बाद 4610 करोड़ बाय। उसके बाद जब 15,000 करोड़ FII ने सेल किया तो 13,000 करोड़ DII ने बाय किया मार्केट को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। अब चीज़ें और आगे जा रही है। अब अगर हम लोग आते हैं 8 तारीख पे, तो 8 तारीख पे FII ने 5,700 करोड़ का सेल किया है, DII ने फिर 7,000 करोड़ का बाय किया है, तो सपोर्ट मिल गया। फिर 9 तारीख को देखेंगे तो 4,500 करोड़ और DII ने बाय किया 3,509 करोड़। मतलब FII की सेलिंग अभी भी अच्छी खासी चल रही है, 4,500-5,000 करोड़ के आसपास।
बट यहाँ पर जो DI के फिगर है वो अभी कम होने शुरू हो गए। तो 9 तारीख से अगर आप देखोगे तो FI ने 4,563 करोड़ का माल सेल किया है, DI ने 3,500 करोड़ बाय किया, एक दिन का। ठीक है, 10 तारीख को अगर आप देखोगे तो FI ने 4,927 करोड़ का बाय किया था और DI ने 3,878 करोड़, सॉरी सेल FI का हुआ था 4,927 और DI ने 3,878 करोड़ का बाय किया। 11 तारीख को कल 4,163 करोड़ का सेल है FI का और DI का 3,731 करोड़ का बाय है। तो यहाँ पर ये जो लास्ट 3 दिन है, तो यहाँ 3 दिनों में हमको ये नज़र आ रहा है कि FI तो कंटिन्यूसली सेल कर ही रहा है। अगर मैं 25 तारीख से कैलकुलेट करूँ तो लगभग 70,000 करोड़ का कैश सेगमेंट में सेल हुआ है और अगर मैं फ्यूचर में कैलकुलेट करूँ तो 45,000 करोड़ का फ्यूचर में सेल हुआ। तो ओवरऑल FI ने सिर्फ 10 से 11 ट्रेडिंग सेशन के अंदर FI ने लगभग 1,25,000 करोड़ का माल सेल किया हुआ है, मतलब पोर्टफोलियो खाली किया हुआ है। ठीक है, उसके सामने अगर DI की बाइंग देखूँ भी मैं तो 50-60% कहीं ना कहीं मैच करेंगे, 50% मैच करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज DI को FNO सेगमेंट में रिस्ट्रिक्शन है, उसमें वो फ्यूचर बाय करके कैरी करके एक मतलब बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से उन्हें डेरिवेटिव सेगमेंट में रिस्ट्रिक्शंस है। तो जो भी वो पोजीशन बनाएंगे वो कैश में ही बनाएंगे। तो FI की ओवरऑल सेलिंग देख के मार्केट के ऊपर उसका इम्पैक्ट हो रहा है। अब हो रहा ये है कि FI की जो बाइंग है वो भी कम होते हुए नज़र आ रही है लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन से। इसका मतलब क्या हुआ, FI तो पैसा निकाल के चाइना में दे ही रहा है, प्लस DI भी अभी खरीदने के लिए संकोच कर रहा है। तो इसके 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो DI का पैसा मतलब हमारा पैसा, म्यूचुअल फंड का पैसा, या तो DI को लग रहा है कि अब रिस्क है, मुझे ज़्यादा पैसा नहीं डालना चाहिए, या फिर DI के पास जो टारगेटेड अमाउंट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, स्टिपुलेटेड टाइम में उनके पास फंड होते हैं, वो फंड को इतने दिनों में उन्हें इन्वेस्ट करने होते हैं, शायद वो जो फंड है वो उनका भी ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो मैंने बस ये सिंपल कैलकुलेशन लगा और समझ में आया कि फ्राइडे या फिर मंडे को फिर से प्रॉफिट बुकिंग आएंगी और वो हमें कल ही आते हुए दिखेंगे। दिस इज़ हाउ आई वर्कड अपॉन द एनालिसिस। अभी भी मार्केट में कोई स्ट्रेंथ नहीं है, 50 पॉइंट SGX निफ्टी प्लस है, जो 0.20% भी नहीं होता है पूरी तरीके से, और 0.35% के ऊपर प्लस या माइनस में उसे फ्लैट मानता हूँ। ठीक है, उससे ऊपर अगर जाए 0.40 या 0.50% अप या डाउन, अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन होता है तो मैं उसे ट्रेंड समझता हूँ। 0.35 के नीचे फ्लैट होता है, बिकॉज कल भी SGX निफ्टी 30-35 पॉइंट प्लस थी मॉर्निंग में, बट हमारी निफ्टी 30-40 पॉइंट माइनस में ओपन हुई। तो अभी 40-50 पॉइंट से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 125-130 पॉइंट अगर प्लस में हो या माइनस में हो तो आप एक गैप डाउन या गैप अप का उम्मीद रख सकते हो। तो अभी भी मार्केट में सेलिंग इंटैक्ट है। मुझे और भी लग रहा है कि हो सकता है थोड़ा बहुत मार्केट ओपन होके थोड़ा बहुत ऊपर जाए और फिर से सेलिंग आएगी। तो सेल ऑन राइज ये मार्केट में अभी बुलिश सिचुएशन बनने के चांसेस थोड़े कम है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपको ध्यान रखना है 24,800 का सपोर्ट, लास्ट वीडियो में भी बताया, वो अगर ब्रेक होता है तो सीधा 400 पॉइंट का फॉल सेम डे या नेक्स्ट डे आपको आते हुए दिखेगा। बैंक निफ्टी एकदम 51,000 के एज पे आ चुकी है। अगर 51,000 ब्रेक करती है बैंक निफ्टी में 500-700 पॉइंट का फॉल एकदम क्लियर कट होते हुए दिख रहा है। अब बाकी चीज़ें हम लोग देखते हैं। अपसाइड के चांसेस मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे, तो मैं अपसाइड के लिए जो लेवल्स मैंने बताया है 25,130 के ऊपर, सेकेंड लेवल 25,250 के ऊपर, जब तक उसके नीचे मार्केट सेल ऑन राइज है, उसके बाद ही बुलिश पोजीशन बन सकती है, या फिर मार्केट को जितना करेक्ट होना है खोने दो, डीप में बाय करो। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड and if you like the content what I am sharing with you, you can share with your friends and the people who actually need
दिस काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट नॉलेज। आपको अगर ये वीडियो नहीं समझ में आया तो आप इसे 1 और 2 बार देखिए, बट चीज़ों को माइक्रो प्रिसिशन के साथ समझने की कोशिश कीजिए कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको प्रोफेशनल होना पड़ेगा। इमोशनल आप बीवी के साथ और बच्चों के साथ हो, मार्केट के साथ होने की ज़रूरत नहीं है। पैसों के साथ तो इमोशनल होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज वो आते जाते रहेगा। जब आप रोबोटिक मेथड में काम करोगे, आपकी एंट्री और एग्जिट परफेक्ट होंगी, आपको पता है, कॉन्फिडेंस है, लॉस हुआ तो लॉस हुआ, 2 ट्रेड में कमा लूंगा, ये अगर कॉन्फिडेंस आ गया तो आपको डर नहीं लगेगा। इमोशनल, मैं भी इंसान हूँ, कहीं ना कहीं मैं भी इमोशनल हो जाता हूँ कभी कभी, बट आई लाइक टू कंट्रोल ऑन इमोशंस, तो मैं उसे कंट्रोल कर लेता। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बहुत ज़्यादा हार्श हो चुका हूँ, राइट। तो आपको उसके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर ऑप्शन आपके लिए नहीं है। यू कैनॉट ट्रेड इन ऑप्शन ट्रेडिंग, राइट। सो I hope you understand. Share this video with many people you feel to share with. And फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्यूटीफुल वीडियो मैं डालते रहता हूँ, रियलिटी बोलता हूँ, घुमा फिरा के बात नहीं करता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, जिससे आपको कुछ समझने और सीखने को मिले। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू ऑन मंडे।